सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त, कंसेप्ट्स विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। होमोनिम एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी सरकारी एग्जाम के प्रीलिम्स, टीयर 1 और CBT 1 स्तर की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस टॉपिक का उद्देश्य आपको दो एक जैसे दिखने वाले शब्दों के बीच कंफ्यूज करना होता है। ये दिखते भी एक जैसे हैं और इनका उच्चारण भी एक जैसा ही होता है, बट इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। इसके साथ ही क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी इसके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक की इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर से 30 ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक मेरे साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है, मिस्टर पैट्रिक इज अवर न्यू ब्लैंक, प्रिंसिपल PLE वाला या प्रिंसिपल PAL वाला? तो आंसर है PAL यानी प्राचार्य, और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिस्टर पैट्रिक हमारे नए प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। फिर है क्वेश्चन सेकंड, द कंपनी ब्लैंक ऑल द टर्म्स, यानी कंपनी ने सारे शर्तें जो हैं वो स्वीकार कर लिए, तो ये वाला एक्सेप्टेड हमारा सही है। फिर देखिए थर्ड, प्लीज डू नॉट कीप योर डॉग ऑन द ब्लैंक, लूज या लूज? तो आंसर है ये वाला लूज। इस लूज का मतलब होता है खुला या ढीला, और इस लूज का मतलब होता है खोना। तो सवाल में कह रहा है कि अपने डॉग को खुला या ढीला मत छोड़ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लैंक इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेटर या लेटर? आंसर है लेटर। लेटर का मतलब होता है दो लोगों में जो बाद वाला होता है वो, वहीं लेटर का यूज होता है वो टाइम के सेंस में होता है, यानी बाद के समय में। फिर है क्वेश्चन 5, आई नीड सम ब्लैंक प्रोडक्ट्स फॉर माई क्राफ्ट वर्क, स्टेशनरी ARY वाला या स्टेशनरी ERY वाला? तो आंसर है ERY वाला। इसका मतलब होता है स्टेशनरी का सामान, जैसे पेपर्स, पेन्स वगैरह एटसेट्रा ये सब। और ये ARY वाला जो स्टेशनरी होता है इसका मतलब होता है एक जगह स्थिर होना, रुका हुआ होना। फिर है क्वेश्चन 6, आई विल कॉल यू ब्लैंक इन द इवनिंग, यानी मैं आपको बाद में कॉल करूंगा शाम में। तो यहाँ पे लेटर सही है, लेटर का मतलब होता है बाद में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड ब्लैंक द लंग्स, अफेक्ट्स या इफेक्ट्स? आंसर अफेक्ट्स। ये वाला जो अफेक्ट होता है इसका मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट इसका मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ सवाल में कहा जा रहा है कि कोविड जो है वो लंग्स को प्रभावित करता है। फिर देखिए क्वेश्चन 8, द ब्लैंक ऑफ द मिनिस्टर्स वाज सॉन इन यस्टरडे, काउंसिल या काउंसिल? आंसर है काउंसिल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कुछ ऐसे अहम मिनिस्टर्स जो निर्णायक फैसले लेते हैं देश के लिए, वहीं काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना यानी एडवाइस करना किसी को। देन क्वेश्चन नंबर 9, रॉबर्ट ब्लैंक वांट्स टू अकम्पनी अस टू द पार्क, टू या टू? आंसर TOO वाला टू। इसका मतलब होता है भी यानी ऑल्सो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट भी हमें पार्क तक अकम्पनी करेगा, हमारे साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू ब्लैंक मी ऑन हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स? आंसर है एडवाइस, ADVISE। इसका मतलब होता है सलाह देने का काम करना, वहीं ये वाला जो एडवाइस है इसका सिर्फ मतलब होता है सलाह। देन क्वेश्चन नंबर 11, द टीम विल ब्लैंक द मैच इफ दे डोंट प्ले वेल, द आंसर इज लूज, LOSE। इस लूज का मतलब होता है हारना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर्स आस्क द स्टूडेंट्स टू कीप ब्लैंक, आंसर है क्वाइट, जिसके पीछे ET है लास्ट में। इस क्वाइट का मतलब होता है शांति यानी साइलेंस, वहीं ये वाला क्वाइट जो है TE वाला, इसका मतलब होता है अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज ब्लैंक हाउस, देयर या देयर? आंसर देयर, THEIR। ये वाला जो देयर है ये किसी का पोजेशन दिखाता है कि कोई चीज़ किसको बिलोंग करती है, वहीं THERE ये वाला जो देयर है ये पोजीशन दिखाता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। देन क्वेश्चन 14, सहारा इज द लार्जेस्ट ब्लैंक इन द वर्ल्ड, डेजर्ट या डेजर्ट? आंसर डेजर्ट, DESERT ये वाला डेजर्ट है। इसका मतलब होता है रेगिस्तान, वहीं DESSERT ये वाला डेजर्ट होता है स्वीडिश। देन क्वेश्चन नंबर 15, द लॉयर विल रीड द ब्लैंक टुमारो, विल या व्हील? आंसर विल यानी कि वसीहत। क्वेश्चन नंबर 16, ही स्टूड ऑन द ब्लैंक ऑफ द माउंटेन, आंसर पीक, PEAK मतलब पहाड़ की चोटी, वहीं PEEK इस पीक का मतलब होता है स्पाई करना यानी नजर रखना किसी पर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, दैट हैट इज द परफेक्ट ब्लैंक टू योर आउटफिट, कॉम्प्लीमेंट या कम्प्लीमेंट? आंसर कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को पूरा करे, कंप्लीट करे। जैसे यहाँ इसकी हैट जो है इसके आउटफिट को पूरा कर रही है, कंप्लीट कर रही है, वहीं कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना किसी की। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉमेडियन होप्ड टू ब्लैंक लाफ्टर फ्रॉम द ऑडियंस विद हिज न्यू जोक्स। दो ऑप्शन है, इलिसिट ELICIT और इलिसिट ILLICIT।
आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है किसी से कोई रिस्पॉन्स निकलवाना। जैसे क्वेश्चन में देखो, कॉमेडियन ये होप कर रहा है कि वो अपने नए जोक्स के जरिए ऑडियंस का लाफ्टर निकलवा सके। वहीं सेकंड ऑप्शन इलिसिट, इसका मतलब होता है गैर कानूनी यानी अनलॉफुल, इलीगल कोई चीज़। क्वेश्चन नंबर 19, द फिल्म विल बी ब्लैंक बाय एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम द डायरेक्टर। प्रीसीडेड या प्रोसीडेड? आंसर है प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब होता है किसी चीज़ से पहले आना सीक्वेंस में। यहाँ देखिए, फिल्म से पहले एक इंट्रोडक्शन आएगा जो कि सीक्वेंस में उसके पहले है। देन क्वेश्चन नंबर 20, आई नीड टू ब्लैंक माई ड्रेस बिकॉज इट्स टू लॉन्ग। आंसर है अल्टर, ALTER। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना। वहीं अल्टर ALTER इसका मतलब होता है किसी मंदिर या पूजा स्थल पर ऐसी जगह जहां पर भेंट या फिर फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, द सोल्जर वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्लैंक। आंसर वेलोर, VALOR। इसका मतलब होता है वीरता। वहीं ये जो वेलोर है ये कोई स्पेलिंग नहीं होता, ये कंफ्यूजन के लिए है बस। क्वेश्चन नंबर 22, द कैट हैज़ अ ब्लैंक अराउंड हिज नेक। आंसर इज कॉलर, COLLAR यानी कि पट्टा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दे सेलिब्रेटेड द ब्लैंक ऑफ मैरिज। आंसर RITE, राइट। राइट का मतलब होता है रिचुअल। फिर क्वेश्चन 24, दे ट्राई टू ब्लैंक द वायलेंट सीन्स। आंसर है सेंसर, CENSOR, मतलब कुछ हाइड करना या छुपाना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, ही इज नोन फॉर हिज शार्प ब्लैंक। आंसर विट, WIT। विट मतलब चतुराई। फिर क्वेश्चन 26, हिज आर्गुमेंट हैड नो ब्लैंक। आंसर इज बेसिस। बेसिस का मतलब होता है फाउंडेशन यानी आधार। फिर क्वेश्चन 27, द ब्लैंक ऑफ द आर्टिस्ट वॉज ब्यूटीफुल। आंसर है कैनवास, CANVAS। कैनवास यानी वो सरफेस जिसके ऊपर एक आर्टिस्ट अपनी पिक्चर ड्रॉ करता है। क्वेश्चन नंबर 28, अवर गेस्ट स्पीकर दिस वीक इज द ब्लैंक डॉक्टर गर्ग। आंसर है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है मशहूर, जाने पहचाने। और इमिनेंट इसका मतलब होता है सीक्वेंस में अगला जो है नेक्स्ट वो। फिर क्वेश्चन नंबर 29, ही रिफ्यूज टू ब्लैंक द मिशन। आंसर है डेजर्ट, DESERT। इसके दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है रेगिस्तान और दूसरा मतलब होता है पोस्टपोन करना यानी टालना। और डेजर्ट इसका मतलब होता है स्वीट डिश। देन क्वेश्चन नंबर 30, द ब्लैंक ऑफ कॉटन वॉज हैवी। आंसर है बेल, BALE। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा ढेर, तो यहाँ कॉटन के बहुत बड़े ढेर की बात हो रही है। वहीं BAIL, बेल का मतलब होता है जेल यानी प्रिजन से टेम्पररी रूप में बाहर आना। अब है क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, आपको इनको रीड करना अच्छे से। उसके बाद इन दो ऑप्शंस में से जो भी आपके मुताबिक सूटेबल है इस ब्लैंक में आने लायक, उसे कमेंट करिएगा। कमेंट में जरूर पार्टिसिपेट करना। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं हमारे चैनल पे एंड चाहते हैं कि आगे की क्लासेस भी हमारे साथ कंटिन्यू करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड वीडियो पोस्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल सेट करना। थैंक यू सो मच।